नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ 2026 के ईयरली प्रेडिक्शंस पर। प्रत्येक लग्न अनुसार ये वर्ष कैसा रहेगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसे जानने के लिए हमने जो 4 मेजर ग्रह होते हैं जो कर्म सिद्धांत या कार्मिक साइकिल में सबसे बड़ा योगदान देते हैं या जिनका एक रोल होता है, वो है गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन जीना कैसे है। फिर शनि की जो फिलोसॉफी गुरु ने बताई है उसके ऊपर प्रैक्टिकल चलना कैसे है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो शनि बताते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म है हमारे जीवन में, और शनि ही उस कर्म का दंड देते हैं या फिर रिवॉर्ड देते हैं। तो शनि भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, गुरु लगभग 1 साल या 13 महीने तक रहते हैं। और राहु केतु को बहुत अलग अलग तरीकों से लेबल किया गया है कि जो राहु केतु है वो कार्मिक सिद्धांत या कार्मिक जो साइकिल होती है किसी के जीवन में, उसे वो किस तरह से घटित होती है उसमें राहु केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। राहु केतु किसी भी राशि में लगभग 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने। राहु जहां पे डिजायर है वही केतु कहते हैं कि इस डिजायर के पीछे मत भाग, क्योंकि इसी के कारण तेरी नैया डूबी है ना। तो हम आज 2026 का ये जो पूरा साल है, वार्षिक फल है, इसे हम इन ग्रहों के थ्रू देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप नॉर्मल जो इस राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा ये आप ऑलरेडी YouTube पे वीडियोस पे देख ही सकते हैं, परंतु मैं क्या अलग लेकर आने वाली हूँ आपके सामने। मैं गत जन्म का चक्र जो होता है उस पास्ट लाइफ के जो प्रारब्ध के भोग है या पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्म हैं जो इस साल आपके समक्ष खड़े हो सकते हैं और उनको आपको सामना करना है, उनको आपको पूर्ण करना है, वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करना है। उसी के साथ साथ जब हम पूर्ण करने की बात करते हैं तो पूर्ण करते समय हमें साम दाम दंड भेद सभी कुछ लगाना पड़ता है, चारों पुरुषार्थ के साथ में उसे पूरा करना होता है, और हम तंत्र की सहायता भी यहाँ पर लेते हैं। ब्लैक मैजिक की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। तंत्र अर्थात जो बिल्कुल एक क्लैरिफाइड सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू अगर आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं और उस सिस्टम के थ्रू, उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू अगर आप उस प्रॉब्लम की सॉल्विंग करते हैं तो आपको सक्सेस निश्चित ही मिलती है। तो ऐसे कौन से योग हैं जो खड़े होंगे या जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, या प्रारब्ध के अनुसार आपके लिए क्या होगा ये वर्ष, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताने वाली हूं कि ये जो पूरा साल है साधक लोगों के लिए, जो तांत्रिक लोग हैं, जिनकी 12 राशियों में से जो भी तांत्रिक डिवाइडेड हैं, गृहिणियां हैं या स्टूडेंट्स हैं या एक कॉमन मैन है, उन सभी के लिए ये वर्ष किस तरह से हो सकता है। पूरी सृष्टि जो है वो 12 राशियों में विभाजित है, राइट। तो हम शुरू करेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन 4 ग्रहों के माध्यम के अनुसार, ठीक है। इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं सरिता कुलकर्णी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक भी हूँ। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने अनेक पत्रिकाओं पर पिछले कई वर्षों से काम करके गत जन्म का चक्र कैसे देखा जाता है ये मुझे मेरे गुरु से, मतलब मौखिक परंपरा से प्राप्त है। व्यक्ति जीवन में कहाँ अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, उसका जीवन वैसा लूप में अटका हुआ क्यों है, चाहे वो पैसों का लूप हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो खुद से डिससेटिस्फाइड हो, या कोई भी जीवन की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, उसका क्या कारण है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है, इसका उत्तर हमें गत जन्म के चक्र में मिलता है। मैं उसी चक्र को देखकर व्यक्ति को मार्गदर्शित करती हूँ और रिटन रिपोर्ट्स भी मैं तैयार करती हूँ। हस्तलिखित रिपोर्ट होती है, मतलब एक्चुअली हैंड टाइप्ड होती है,
परंतु जो रिपोर्ट, अभी 3 प्रकार की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 5 ईयरली प्रिडिक्शंस की भी मैं रिपोर्ट देती हूँ, ईयरली प्रिडिक्शन का भी उसमें समावेश होता ही है। उसी के साथ साथ 7.5 की एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट होती है, जिसमें पूरे 7.5 साल व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होगा, ऐसे कौन से प्रारब्ध के कर्म आपके खड़े होने वाले हैं जिसको लेकर आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, या फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे मिटाना है, उन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी कैसे खत्म करनी है, ऐसे कौन से दुर्गुण हैं आपके जिसके कारण आपकी वो 7.5 आपके लिए बहुत दूभर हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में। और गत जन्म में आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसके कारण इस 7.5 में वो कर्म आपके खड़े होंगे और आपको, आपके लिए चाहे वो रिवॉर्डिंग हो सकते हैं या फिर पनिशमेंट हो सकती है। इसका पूरा विस्तृत लेखा जोखा जो है 7.5 साल, ये पूरे मंथ वाइज में रिटर्न करती हूँ, मतलब लिखती हूँ और उसकी रिपोर्ट तैयार करती हूँ। ये भी 7.5 की बहुत इन डेप्थ पॉपुलर रिपोर्ट है जो जनरली जातक लेता है मुझसे। और इसी के साथ साथ लाइफ प्रिडिक्शन की भी रिपोर्ट होती है, जो किसी व्यक्ति की लाइफ प्रिडिक्शन या जीवन कैसा जाने वाला है, जीवन अगर 3 महादशाओं में है, खत्म हो जाता है तो वो दशाएं कैसी जाने वाली हैं, ऐसी बहुत सारी अनेक जानकारियां उसमें होती है। ये 3 प्रकार की हस्तलिखित रिपोर्ट मैं तैयार करती हूँ और अभी ये अवेलेबल है। जो भी जातक इसे अवेल करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, वो ही अप्लाई करें, क्योंकि ये कॉस्टली रिपोर्ट होती है और ये टाइम टेकिंग होती है, परंतु ये आपको पूरे जीवन में बहुत अच्छा मार्ग देती है। जो लोग विश्वास करते हैं ज्योतिष संस्था पर या ज्योतिष विद्या पर, जिनका विश्वास है और अपने जीवन को बदलाव देना चाहते हैं, वही उस चीज को ऑप्ट करें। अन्यथा आपका पैसा भी मत खर्च करिए और मेरा समय भी मत खर्च करिए। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए, मतलब मीन लग्न के लिए, और 2026 जो है वो कैसा रहेगा। अब आप स्क्रीन पे जो कुंडली देख रहे हैं तो मीन लग्न है, लग्न में ही शनि है, 4थे भाव में गुरु अभी चल रहे हैं गोचर में, और जून में ये गुरु जाने वाले हैं 5म भाव में। मतलब गुरु के जो फल है वो 6 महीने 4th भाव के और 6 महीने 5म भाव के मिलेंगे। मतलब 4th भाव में जब गुरु हैं तो प्रॉपर्टी, घर, सुख, पीस ऑफ माइंड, वास्तु, इन सब संबंध से रिजल्ट मिलते हैं। और जब 5म भाव में गुरु जाएंगे तब ये उच्च के होते हैं और संतान, बुद्धि, कोई ना कोई नई विद्या, कुछ न कुछ नई शुरुआत, वेद की पढ़ाई, पुराणों की पढ़ाई, इस तरीके से व्यक्ति का इंटरेस्ट भी बन सकता है। उच्च का गुरु जब होता है और जब संतान जन्म लेती है ऐसे समय पर, मतलब जिसकी पत्रिका में ये हो रहा है, ऑब्वियसली उसके घर अगर संतान उत्पत्ति हो रही है तो वो बालक बहुत बुद्धिमान पैदा होता है। अगर हम राहु केतु की बात करें तो 6-11 एक्सिस में ये राहु केतु की स्थिति बनी हुई है, राइट। 6वें भाव में केतु है और व्यय भाव में राहु है। व्यय भाव के राहु के लिए कहा जाता है, पाराशर ऋषि कहते हैं कि जब राहु व्यय भाव में हो तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में मंदिरों की तोड़ फोड़ करी है, या जो एक किसी भी चीज की पवित्रता होती है उस पवित्रता का खंडन किया हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव के शनि के लिए। पूरे साल भर शनि जो है प्रथम भाव में रहने वाले हैं, और प्रथम भाव के शनि के लिए पराशर ऋषि का सूत्र है कि शनि यहाँ पे पिशाच समान होते हैं। पिशाच के, क्योंकि व्यक्ति ने पिशाच का कर्म किया होता है, या ऐसा कोई कर्म है जिसके लिए उसने पिशाच शक्ति को आह्वान किया होता है और वो कर्म किया होता है। जब व्यक्ति किसी का खून करता है, जिस क्षण वो छुरा घोंप रहा है, क्या आपको लगता है कि उस क्षण व्यक्ति का जो कर्म है वो मानवीय कर्म है? जब क्रूरता होती है तो उस क्रूरता के लिए वैसी ही क्रूर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब क्रूर ऊर्जा आह्वान की जाती है। और मानव जब ऐसी एनर्जी को आह्वान करता है, ऐसी शक्ति का आह्वान करता है और ऐसा
कार्य कर जाता है, उसे खुद को पता भी नहीं होता है कि वो ऐसा कार्य कर रहा है या उसने आह्वान किया है। दिस हैपन्स इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। कुछ क्षणों के बाद में ये सब घटना घटित हो जाती है। खैर, मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जब शनि प्रथम भाव में होते हैं तो व्यक्ति पूरी तरह से बाधित होता है। मतलब मीन लग्न के जातक जो हैं इस पूरे साल बाधित अवस्था में रहेंगे, मेंटली एंशियस रहेंगे, या फिर ऐसा कहिए सुपरनेचुरल भाषा में कि बाधित होना। भूत प्रेत पिशाच जब चढ़ जाते हैं किसी पे या किसी को ट्रैप करते हैं तो व्यक्ति किस तरह से बाधित व्यवहार करता है। अब एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही दिखाई देगा ऐसा नहीं है जो पिक्चरों में फिल्मों में दिखाई देता है, पर किसी न किसी तरीके से एक एबनॉर्मल बिहेवियर जरूर आपको सुनने के लिए मिलेगा। व्यक्ति के कान में कुछ सुनाई आ रहा है उसको, या फिर व्यक्ति को ये सुनाई आ रहा है कि भाई बढ़ाया हुआ होता है, आइसोलेट हो जाता है, या रात को नींद में कहीं ना कहीं अजीब से सपने आते हैं। रात को नींद में सर्प के सपने आना, मरे हुए लोग दिखना, बहुत सारी अलग अलग घटनाएं क्रम हो सकती है। क्योंकि जब इस तरह की बाधा रहती है या इस तरह का प्रॉब्लम रहता है जीवन में तो व्यक्ति बहुत एबनॉर्मल बिहेव करता है। अब ये गोचर में आया हुआ है, राइट। मतलब मीन लग्न के जातक जिनकी ऑलरेडी पत्रिका में शनि प्रथम भाव में है या व्यय भाव में राहु है, वो ये सब चीजें ऑलरेडी जीवन में महसूस कर ही रहे हैं बचपन से, है ना। अगर कर रहे हैं तो आप जरूर मुझे वीडियो के सेक्शन में अपने अनुभव बताइएगा। अब ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है ये 2026 में और क्या होगा। ये स्थिति उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी जिनकी पत्रिका में, मतलब मीन लग्न के जो जातक हैं उनकी पत्रिका में अगर पिशाच योग है, मतलब शनि राहु, शनि केतु, गुरु राहु, गुरु केतु और शनि और गुरु एकत्र, इस तरह की युति अगर आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं है, इसका अर्थ ही है कि ये साल आप लोगों के लिए खास करके प्रॉब्लमेटिक ज्यादा होगा, त्रासदायक होगा, मतलब पीड़ादायक होगा। मतलब आपको अगर आपके पत्रिका में ये दोष है तो इस दोष का निवारण, चंडाल योग का निवारण, पिशाच योग का निवारण आपको निश्चित कर लेना चाहिए। अन्यथा आपके लिए मेंटल स्टेट आपकी और बुरी हो सकती है। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि जब ऐसे योग होते हैं तो व्यक्ति काफी समृद्ध भी होता है, उसके पास पैसा होता है, उसके पास गाड़ी बंगला, ये सब चीजें बहुत अच्छी भी होती हैं। परंतु याद रखिए योग ये नेगेटिव योग है, तो व्यक्ति को लूअर करने के लिए इस तरह की चीजें या इस तरह के ट्रैप में व्यक्ति फंसता ही है, क्योंकि अन्यथा मतलब अंततः उसे किसी न किसी सफरिंग तक जाना ही है। उस सफरिंग को पहुंचने के लिए वो सारे मार्ग होते हैं। अगर आपके पत्रिका में इस तरह से योग है तो आपको याद रखना चाहिए, आप डेली एक दिन भी नहीं यहाँ पे छोड़ना है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको राई के तेल का मिट्टी का दिया लगाना चाहिए। नित्य नियम साल भर इसे करिए, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। पीपल के पेड़ पर पितृ निवास करते हैं, भूत प्रेत निवास करते हैं और ये उनका सूक्ष्म देह में रहने का स्थान होता है। गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज निश्चित समझ में आएगी। मई तक अगर आपके घर में कोई ना कोई बालक अगर जन्म लेने वाला है तो मई तक अगर ये चीज होगी तो निश्चित ही आपके घर में कौन आ रहा है, आपके पूर्वज जन्म लेकर आ रहे हैं। अब आपका कर्म ये बनता है कि वो पूर्वज किस चीज के लिए आ रहे हैं, उनका कार्य क्या है, क्या वो बदला लेने वाले हैं या वो मददकारी है। ये तो पत्रिका देखकर ही समझा जा सकता है। मतलब जो जन्मे बालक हैं उनकी पत्रिका मई पर्यंत, मतलब मई तक अगर बीजारोपण हो जाता है तो ये 100% निश्चित है कि पूर्वज जन्म लेंगे। हाँ, जब चांडाल योग, पिशाच योग रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ना पैसे की कमी नहीं रहती है। उसे पैसा या जिस भी प्रकार का लोभ है ना, वो लोभ उसको मिलते रहता है, उसकी पूर्ति होती रहती है। तो अगर धन राशि की बात करेंगे पाइसेस के लिए पूरे साल भर तो निश्चित ही 2026 में बहुत धनराशि प्राप्त होगी। किसी न किसी कारण से पैसा आते रहेगा। जिन जातकों को जॉब प्रमोशन या नया जॉब चाहिए या चेंज चाहिए
उन सबको नौकरी में बदलाव, ये सारी चीजें मिलने की पूरी संभावना है। हाँ, जब केतु षष्ठ भाव में होता है तो कुछ समय के लिए नौकरी चली जाती है, या फिर इंटरप्शन आता है, या फिर बाधा आती है। आप मीन लग्न के जातकों के लिए साल भर कोई भी किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं है। मतलब अगर मेडिकल प्रॉब्लम कहें, मतलब रोगी रहेगा क्या, इस साल हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ में उतनी इश्यूज नहीं है। पर इश्यूज किस चीज को लेकर है? मानसिक रूप, मतलब मानसिक रूप से ऊपरी बाधा या ऊपरी छाया होने की संभावना होती है। बहुत बार होता है ना कि जब करनी होती है या कुछ ऐसी घटना होती है तो नींबू मिर्ची फेंक देना चौराहे पे, या किसी का उतारा है, तो बहुत बार ऐसे ये वो गोचर होता है जब आपका उस पे पैर पड़ जाता है या फिर आप उसको लांग लेते हैं और आप चपेट में आ जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एक चीज आप रोज नित्य नियम कर सकते हैं, जैसे मैंने तेल का, राई के तेल का दिया जलाने के लिए कहा है, वैसे ही आपको शिव पुराण पढ़ना चाहिए, शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए, खास करके भैरव टेम्पल जाना चाहिए। भैरव टेम्पल अगर आप साल भर जाते हैं, जितना हो सकता है जाएं, भोग चढ़ाएं। कौन से भैरव टेम्पल में जा रहे हैं, भैरव का वो कौन सा अवतार है, उसके अनुसार उनका भोग तय होता है, उसके बारे में जानकारी पता करिए। नहीं पता होती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं कि आप इस बारे में जिस भी बारे में जानकारी चाहते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन भैरव के जितने रूप होते हैं, उन्हें क्या भोग चढ़ाया जाता है, उसके बारे में मैं डाल सकती हूँ। पर आपकी रिक्वेस्ट आती है, अगर इस चीज की डिमांड आती है तो। अब खास करके मीन लग्न के, मतलब साधकों के लिए, अब मैं ये बात कह रही हूँ साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए, खास करके मीन लग्न के जो अघोरी होंगे या साधक होंगे या तांत्रिक होंगे, उनके लिए सुवर्ण वर्ष है। ऐसा साल या ऐसा समय उनके जीवन में पुनः होगा नहीं, इस तरह का ये वर्ष है। तो स्मशान साधना करने के लिए उत्तम समय है। स्मशान साधना मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप शव पर बैठकर साधना कर रहे हैं। स्मशान साधना मतलब स्मशान में जाकर अगर आप सूर्य साक्षी से, चंद्र साक्षी से मंत्र पठन करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, एक नियम बांधकर करते हैं, तो आपको उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि आप किसकी प्राप्त कर रहे हैं, किस दिशा में वो साधना कर रहे हैं, उसके ऊपर तय होता है। तो यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब आप स्मशान में जाते हैं और स्मशान में समय बिताकर आते हैं, मंत्र जप करते हैं, मतलब शिव का मंत्र जप करते हैं, एक अलग ही ऊर्जा से संचारित होते हैं आप वहां पर। और जब ये पिशाच बाधा या ऐसी चीजें होती हैं और जब आप स्मशान में जाकर बैठते हैं, तो ये आपको बहुत काम डाउन करता है। जस्ट ट्राई इट। सो खास करके अगर जो लोग अघोरी हैं, जो लोग तांत्रिक हैं, साधक हैं, और वो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे और उन्हें मुझसे हामी भी भरेंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके लिए ये वर्ष सिद्धिकारक हो। महादेव, जय मां कामाख्या।